हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11th के अकाउंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस का है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो बीआरएस प्रिपेयर किया था स्टूडेंट्स, वो बैलेंस एज पर कैशबुक से रिलेटेड था, और जो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बैलेंस एज पर पासबुक से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको बैलेंस एज पर कैशबुक समझ में आ गया है तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, मैं तो कहूंगा इसका फॉर्मेट भी अगर मैं ना बनाऊं फिर भी आप कर सकते हो, इतना आसान है। ठीक है ना, फॉर्मेट तो जस्ट फॉर्मेलिटी है जो मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है कि सभी बच्चों के पास होना चाहिए कि हाँ, अगर बैलेंस एज पर पासबुक है तो ऐसे एंट्री होगी और बैलेंस एज पर कैशबुक है तो ऐसे एंट्री पास करनी है। ठीक है ना, अब एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब हम बैलेंस एज पर कैशबुक पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे कुछ चीज प्लस कर रहे थे और कुछ आइटम्स को माइनस कर रहे थे ना, कुछ आइटम प्लस एंड कुछ आइटम्स माइनस। तो उन्हीं आइटम्स को बैलेंस एज पर पासबुक के केस में जो वहां पे प्लस हो रहे थे आइटम, यहां पे वो माइनस हो जाएंगे, और जो आपके माइनस हो रहे थे आइटम बैलेंस एज पर कैशबुक में वो यहां पे प्लस हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं, बस इतना सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, इसके बारे में मैं कुछ आपको समझा देता हूं, मैंने आपको कैशबुक में भी समझाया था, यहां पे भी दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। यदि कैशबुक का बैलेंस होता है, डेबिट दिया रहता है तो प्लस के साइड एंट्री करते हैं, क्रेडिट दिया रहता है तो माइनस के साइड। कैशबुक के केस में यही समझाया था मैंने। जिस किसी ने भी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा बीआरएस का, जरूर उस वीडियो को फॉलो अप में ले, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि वहां पे जो माइनस हो रहा था यहां पे वो प्लस हो जाएगा। ये जब भी समझ में आएगा, जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो जरूर उसको फॉलो अप में लेना स्टूडेंट्स, नहीं तो आधी अधूरी पढ़ाई, आपको पता है आधी अधूरी नॉलेज एकदम बेकार होती है, कुछ समझ में नहीं आता और आपको क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ फील ही नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो कैशबुक अगर डेबिट है, कैशबुक के केस में डेबिट है तो प्लस के साइड एंट्री होगी, और क्रेडिट है तो माइनस के साइड एंट्री पास होगी। ठीक है ना, और अगर हम यही बात पासबुक के केस में करें तो पासबुक में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वहां पे भी डेबिट क्रेडिट होगा, कुछ नहीं, डेबिट और क्रेडिट दो ही तो चीज होते हैं, और क्या होता है पूरे अकाउंट में, डेबिट एंड क्रेडिट। बट यहां पे डेबिट प्लस था, पासबुक के केस में डेबिट माइनस हो जाएगा, और यहां पे क्रेडिट आपका कैशबुक में माइनस था तो पासबुक के केस में प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। मैंने क्या कहा था, जो यहां प्लस होगा कैशबुक में वो यहां माइनस होगा, अपोजिट है कि नहीं, और जो माइनस था वो प्लस हो गया। जब इनका फॉर्मेट में यहां पर कैशबुक और पासबुक का यही चीज अपोजिट हो रहा है तो क्या डाटा यहां पे जो वहां पे आपके प्लस थे यहां क्या माइनस नहीं होंगे, और जो वहां माइनस था क्या वो प्लस नहीं होगा, जस्ट अपोजिट ही तो होगा। तो देखो मैंने वही चीज लिखा है यहां पर, बैलेंस एज पर पासबुक यदि क्रेडिट दिया हुआ रहेगा तो प्लस में एंट्री करेंगे, डेबिट दिया हुआ रहेगा तो माइनस में करेंगे, और यदि कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्रेडिट मान के चलेंगे और प्लस के साइड एंट्री करेंगे। ये चीजें आपको और बेटर तब समझ में आएगी जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ए पार्ट में क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, किसी भी कारण से क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया। ठीक है ना, ओवर राइटिंग हो गई, मिसमैच हो गया साइन। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते थे, इसको माइनस करते थे। चेक जब डिपॉजिट कर रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा है तो कैशबुक में माइनस, तो यहां क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, इसको मैंने लिखा ही नहीं है, यहां क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा स्टूडेंट, ये प्लस होगा। और वहां पे कैशबुक में किसी भी कारण से हमारा बैलेंस डिक्रीज होता था तो माइनस करते थे, यहां पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक, ये चीज जब हम कैशबुक में कर रहे थे तो प्लस कर रहे थे। चेक हमने किसी को इशू किया, उसने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो कैशबुक में प्लस कर रहे थे, यहां पे क्या किया हमने, माइनस किया, माइनस किया ना। अगला क्या कह रहा है, किसी भी कारण से यदि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, किसी भी कारण से यदि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कैशबुक में प्लस कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे, माइनस। और बैलेंस एज पर ऊपर अगर पासबुक आ रहा है, इनिशियल बुक अगर आपकी पासबुक है तो जब क्लोजिंग करेंगे तो कैश बुक आएगी। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट होता है। तो जिधर भी बैलेंस आपका बराबर आएगा, मतलब जिधर भी बैलेंस आपका कम आएगा उधर आप क्या कर दोगे, बैलेंस बराबर करने के लिए जितने भी अमाउंट से कम आ रहा है उतने से एंट्री करोगे और नीचे बैलेंस इक्वल कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन करूंगा और आपको और बेटर तरीके से कंसेप्ट को डिलीवर करने का मैं ट्राई करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन किया है। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूं और रीड करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, प्रिपेयर बीआरएस फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2019।
इस डेट को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये डेट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ध्यान रखना, क्यों आगे अभी पता चलेगा क्वेश्चंस में। कह रहा है बैलेंस एज पर पासबुक 50,000। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, यदि क्रेडिट लिखा होगा इसमें पासबुक के केस में तो प्लस के साइड एंट्री करेंगे, डेबिट लिखा होगा तो माइनस के साइड एंट्री करेंगे, ठीक है ना। बट यहां पे कुछ लिखा ही नहीं है, एंट्री कहां पास करें, प्लस वाले आइटम में कि माइनस वाले आइटम में, है ना, कहां पे पास करें। तो इस चीज के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट, कंसीडर करेंगे हम क्रेडिट बैलेंस, और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस आइटम, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 50,000 है, तो हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक कितना स्टूडेंट्स, 50,000। नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 3 चेक्स फॉर रुपीज 6,000, रुपीज 3,937 एंड रुपीज 1,525 issued in last week of July 2019 were presented for payment to the bank in August 2019। ध्यान से देखो, आप बीआरएस कौन से डेट का बना रहे हो स्टूडेंट्स, कौन से मंथ का बना रहे हो, 31 जुलाई यानी जुलाई तक का बना रहे हो, वो भी जुलाई में 31 जुलाई तक का। और आपका जो चेक आपने जिसको भी इश्यू किया था, इश्यू है ना, हाँ, चेक आपने जिसको भी इश्यू किया है स्टूडेंट्स, उसने बैंक में डिपॉजिट कब किया है, बैंक में वो चेक आपका मतलब प्रेजेंट हुआ है, कब प्रेजेंट हुआ है, अगस्त में। जुलाई में तो प्रेजेंट नहीं हुआ ना, तो जुलाई में तो आपका जो चेक था सॉरी स्टूडेंट्स, जुलाई में आपका जो ये चेक था, ये जिस भी पर्सन को आपने इश्यू किया होगा वो उसी के पास था, है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है हमें कि इश्यू वाला केस हम क्या कर रहे थे, कैश बुक में प्लस कर रहे थे ना, तो यहां पे क्या करेंगे माइनस, और फॉर्मेट में भी मैंने आपको यही चीज लिखवाया है अभी, इश्यू वाला केस क्या होगा, माइनस होगा, जब पासबुक अगर हमारा इनिशियल बुक पासबुक है तो, है ना। तो क्या करेंगे यहां पे, चेक्स इश्यूड बट प्रेजेंटेड इन अगस्त 2019। तो क्या करेंगे, वहां प्लस कर रहे थे कैश बुक में तो यहां माइनस करेंगे, नहीं तो फॉर्मेट को अपने सामने रखो, जो भी मैंने स्क्रीनशॉट आपको कहा था लेने के लिए, कॉपी में कहीं राइट डाउन करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टोटल अमाउंट जोड़ लो कितना है, मैं कहां पे इसको प्लस करूं स्टूडेंट्स, यहां करता हूं ऊपर प्लस 6,000, 3,937 एंड 1,527, है ना, 1,525 है ना, 3,937 1,525 6,000, 7 and 5 12, 3 2 5 and 1 6, 9 and 5 14, 6 7 10 और 1 11, 11,462। तो कितने से एंट्री पास होगी माइनस में, 11,462, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, 2 चेक्स ऑफ रुपीज 500 एंड रुपीज 650 sent to the bank for collection were not entered in passbook by 31st July 2019। बैंक में क्या हुआ भैया, इसको भेजा गया, यानी हमने बैंक में क्या किया, डिपॉजिट किया, है ना। जब बैंक में हमने डिपॉजिट किया चेक को, तो ये पासबुक में एंटर ही नहीं हुआ, वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, यानी एक तरीके से कहो तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो जो चीज हम वहां पे डिपॉजिट के केस में क्लियर नहीं हो रहा, तो माइनस कर रहे थे, पर कैश बुक के केस में क्या कर रहे थे स्टूडेंट, ध्यान रखना, वहां पे हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, यदि क्लियर नहीं हो रहा था तो। यहां पे भी तो आपका क्या होगा, पर यहां पे उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यहां पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी क्या हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना। कैश बुक के केस में माइनस, जस्ट उसका अपोजिट यहां पे क्या कर दो, प्लस। तो कितना हो गया, 650 और 500, 6 5 11, 1150। तो अगली एंट्री है मेरी, चेक सेंट टू बैंक but not entered in passbook। कितने से प्लस हो जाएगा, 1150 से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री क्या है, द बैंक चार्ज ₹460 for its commission and allowed interest of ₹100 which were not mentioned in the
बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कोई बात नहीं। बैंक जब चार्ज करता था, मैंने आपको क्या लिखवाया था अभी फॉर्मेट में, कोई भी ऐसा अमाउंट जिससे बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो उसकी एंट्री कहां होगी, प्लस के साइड में, और कोई भी ऐसा अमाउंट जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उसकी एंट्री कहां होगी, माइनस के साइड में। और यही चीज अपोजिट कर दो कैशबुक के केस में। कैशबुक में क्या करते थे, बैंक चार्जेस अगर होता था तो माइनस करते थे, और जिसके वजह से बैंक बैलेंस बढ़ता था उसको प्लस करते थे, ठीक है ना। और उसी का तो अपोजिट यहां होगा, बैंक चार्जेस है वहां माइनस हो रहा था तो यहां प्लस होगा, यहां पे इंटरेस्ट 100 रुपए मिल रहा है वहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, ठीक है ना। कैशबुक में जो प्लस यहां वो माइनस, कैशबुक में जो माइनस वो पासबुक में प्लस, ठीक है। यहां पे दो एंट्री होगी मेरी, बैंक चार्जेस हाउ मच 460, है ना। एंड इसी की नेक्स्ट एंट्री क्या है, अलाउड इंटरेस्ट कितना 100, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस बराबर कर लेते हैं और क्या करेंगे, है ना, इजी है एकदम। कितना आएगा इधर 50,000 एंड 51,000, और आपका कितना हो गया 51, देख लो इधर कर लेते हैं 50, 1150 एंड 460, 0 6 एंड 5 11, 4 5 एंड 6 1 एंड 5, 51,610, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे भी कितना आना चाहिए 51,610, है ना। बस अब क्या कर दो, बैलेंस निकाल लो इसका, 51 में 51,610 में से इसको लेस कर लो, कितना आ जाएगा 51,610 लेस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 11,562, 11,562, माइनस करना है, 10 में से 2 गया 8 एंड 10 में 6 गया 4, 5 एंड 5 0 एंड 1 एंड 1 0, 5 में से 1 गया 4, तो कितना आ गया 40,048 रुपीज, 40,048 रुपीज, ठीक है ना। तो यहां पे लिखते हैं हम अब बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आया स्टूडेंट्स, एकदम इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एडवांस क्वेश्चन होगा। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा एडवांस है, वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और ज्यादा लेंथी वीडियो आपको पता है बोरिंग करती है स्टूडेंट्स को। तो उसमें आपका एक एडवांस क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो अंडर कास्टेड ओवर कास्टेड वाला जो क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में हमें काफी देखने को मिलता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैशबुक के केस में अंडर कास्ट क्या होगा, ओवर कास्ट क्या होगा, पासबुक के केस में अंडर कास्ट क्या होगा, ओवर कास्ट क्या होगा। बहुत इजी होगा वो क्वेश्चन भी, मैं आपको समझा दूंगा तो एकदम इजी लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार दोबारा से ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्लास 11 के पार्ट 3 में इस टॉपिक के। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, हाँ जाने से पहले आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ जिनको नीड है ऐसे चैनल्स की जो काफी डेडिकेटेड होकर पढ़ा रहे हैं। हाँ बीच में मानता हूं कि मैं थोड़ा सा जो क्लासेस है वो फ्लक्चुएट हो गया था, मैं नहीं ले पा रहा था, बट अब कंटिन्यू रहेगी मेरी क्लासेस, डेली बेस पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। और मैं इसकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना रहा हूं, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में भी जाके सर्च करोगे तो सारी वीडियो आपको एक लाइन से मिल जाएगी क्लास 11 के अकाउंट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।